अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, तो आज हम एक नया सा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो उसकी रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे आपको आज गाइड करूँगा कि भाई आपके पास जो सॉलिड एसेट है, आपके पास अगर सेविंग है, ओके, तो उसको आप बेचकर मतलब क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, उसके फ़ायदे नुकसानात सब आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। ओके, तो भाई सबसे पहले आपको ये आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई आपके पास जो एसेट मौजूद है, जो आपके साथ है, मतलब गोल्ड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गई या गाड़ी हो गई, जो भी हो गया, तो भाई इस चीज़ की वैल्यू है, ये आपके सामने है। ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी घटेगी पर ये चीज़ आपके साथ है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आपको फ़ायदा भी है। ठीक है, और आजकल की जो डॉलर के फ्लक्चुएशंस है, तो आजकल तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो पुरानी चीज़ है उसकी कीमत और भी बढ़ रही है। आप एक नई चीज़ आप लेते हैं, थोड़ा सा वो 1 2 3 महीने 4 महीने आपके पास एक गाड़ी होती है, तो आजकल ये हालत है कि जो नए के प्राइसेस है उससे पुराने की भी प्राइस ज़्यादा हाई हो जाती है। ओके, तो भाई ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो असल में बात यह है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किस वजह से करना चाहते हैं, आपके जहन में आपने पहले इस बात को क्लियर करना है। ठीक है, इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि अभी आपको एक कॉइन या एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, एक कॉइन है जिसका आपको पता है कि भाई अभी ये बहुत सस्ता है, ऑलमोस्ट डिप में है। अगर मैं ये कॉइन बाय करूँगा और इसको मैंने 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक इसको मैंने होल्ड रखने, अगर आप अपने साथ ये कमिटमेंट कर सकते हैं और इस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप बाद में अपना इरादा चेंज करें या 1 साल बाद आप इरादा चेंज करें, फ्रस्ट्रेट हो जाएं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पहले कंफर्म करनी है। एक ये चीज़ हो गई क्रिप्टो की। ठीक है, तो बिल्कुल जनाब, अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, आपको फंडामेंटल्स का पता है, आपको पता है कि भाई ये प्रोजेक्ट जिस चीज़ पे, जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, इसका आगे क्या फ़ायदा होगा, ये किस सूरत में फ़ायदा देगा, ओके, तो फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको पैसे की जो ज़रूरत होगी, ये अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं ना, तो बात मेरी वही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि भाई क्रिप्टो में या फाइनेंशियल मार्केट, फॉरेक्स हो गया, जो भी फाइनेंशियल मार्केट हो गया, ऑनलाइन हो गया, ठीक है, उसमें आपने वो, ये मेरी बात जो है ना, ये अपने जहन में आपने नक्श करनी है, नोट करनी है, इसको, ये बात आपने अपने जहन में बिठानी है कि क्रिप्टो में या फाइनेंशियल की किसी भी मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो पैसा इन्वेस्ट करें कि अगर वो ज़ाया हो जाए तो आपकी ज़िंदगी पे कोई बड़ा असर उसका ना हो। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम में कि भाई हमने अपने पेंशन के जो हमारे पैसे थे वो हमने क्रिप्टो में लगाए थे, या गलत ट्रेडिंग की वजह से, या कोई किसी कॉइन में ट्रैप हो गए, तो भाई या आपको पैसे चले भी गई हैं, डूब गए हैं, कॉइन क्रैश हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो ये एक पूरी फैमिली के लिए टेंशन हो गया। जो पेंशन वगैरह के इस तरह के जो पैसे होते हैं भाई, ये आपके पेरेंट्स के या आप खुद अगर कर रहे हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, सेविंग्स है, ये आपको बाद में सहारा देगी। आपने यहाँ पे क्रिप्टो में डाल दिए विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात ये है कि मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है भाई, ज़िंदगी में कुछ भी मोड़ आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ की इश्यूज़ हर किसी को आते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ रकम ऐसे जमा की है कि ज़िंदगी में खुदा ना करे कि कोई ऐसा कोई मसला आ जाए, आपको एमरजेंसी किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही, एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, बट ऐसे ही ये चीज़ें होती हैं। आपने एक अमाउंट अपने पास सेव कर रखी है कि भाई मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पैसे मेरे पास है, तो मेरा वो मसला उस वक्त हल हो जाएगा। ठीक है, अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारा तो ठीक है, हमने ये मेडिकल के लिए, इन चीज़ों के लिए हमने ये पैसे सेव किए हैं, बट चलो देखेंगे बाद में, अभी हमें कोई बीमारी नहीं है या इस तरह का कोई इमरजेंसी सीन आएगा तो फिर दोबारा उस वक्त देखा जाएगा। आके अपनी जो आपकी जो सेविंग्स या पैसे होते हैं उसको भी आप क्रिप्टो में लगा देते हैं, तो भाई ये भी बहुत गलत बात है, इस तरह भी आपने नहीं करना। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख रुपया, पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ,
फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल एक एवरेज आदमी के पास इतनी ही अगर सेविंग होती है तकरीबन, ठीक है, 1 लाख रुपया अगर आपके पास है, ठीक है, आपने क्रिप्टो में आना है, आपने इन्वेस्ट करना है, आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने लॉन्ग टर्म करना है, जो भी करना है, बात वही है। इन्वेस्ट तो आप वैसे भी क्रिप्टो में ही कर रहे हैं, ओके। तो आपने भाई 10,000 रुपये, आपने शुरुआत 10,000 रुपये से करनी है, मतलब 10% से। आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उस एक्स्ट्रा पैसों में भी उस पैसों में भी आपने सिर्फ 10,000 रुपया मतलब 10% आपने क्रिप्टो में लगाने हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या कर सकते हैं, या करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म करियर करना चाहते हैं, ठीक है। इससे ये होगा, एक तो आपको मार्केट की एक्सपीरियंस का पता चल जाएगा कि भाई मैं यहाँ पे कितना टिक सकता हूँ, या मतलब मैं यहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा। अगर ये पैसे आपसे चले भी जाएं तो इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको आपकी गलती का सबक मिल जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप इस चीज़ से निकल जाए। अगर एक चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, ठीक है, एक दफ़ा फिर ट्राई कर लें, कोई बात नहीं है। 5-10 हज़ार अगर और आपके पास है उसको भी इन्वेस्ट करें, रिज़ल्ट उसका देखें कि भाई इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, फ्यूचर में क्या निकलेगा, ठीक है। बट अभी भी आपके पास 70-80,000 आपके पास आपकी सेविंग्स होगी, तो आप आगे जा सकेंगे, ठीक है ना जनाब। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा दिया, जितनी मेरी कोशिश थी कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि भाई हाँ, यहाँ पे हमने किस तरह आना है, क्या हमने इन्वेस्ट करना है। अच्छा, आजकल जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है गोल्ड को सेल करके क्रिप्टो में आना। भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी लाइफ की, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, आपकी दुनिया की सारी फाइनेंशियल मार्केट जब क्रैश कर जाएगी, ठीक है, या ये पैसा जो है, ये कैश जो अभी आपको मिल रहा है, ये भी ख़त्म हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, पर ये जो गोल्ड है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी तासीर दी है, ये इससे हुकूमतें चलती आ रही और ये हज़ारों साल से हो रहा है, और अभी तक गोल्ड के मुतबादिल कोई भी चीज़ नहीं आई जो सबसे वैल्यूएबल एसेट है आजकल, ओके। आपको ये भी पता नहीं है कि भाई जो करेंसी होती है किसी मुल्क के, आप ये सोचते हो कि भाई हर मुल्क के पास अपनी प्रिंटिंग मशीन है, वो पैसा क्यों नहीं छापते। आपको ये पता नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट के क्या रूल्स हैं। आपको पता है कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होगा वो उतने उस गोल्ड के हिसाब से पैसे प्रिंट करेंगे अपने, ठीक है। आपको ये पता नहीं है। आप यहाँ पे नोटों को देखते हैं कि भाई ये नोट तो हर कोई प्रिंट कर सकता है, बट बात ये नहीं है। पूरी दुनिया अभी भी हज़ारों साल पुराना जो फाइनेंशियल सिस्टम है गोल्ड का, उस पे आजकल भी दुनिया, आपकी जो डिजिटल दुनिया है वो भी इस चीज़ पे ही चलती है। आपके जो सारे हुकूमतें हैं जो बड़ी कंट्रीज़ है, ओके। तो इन चीज़ों को लाजमी ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। गोल्ड को सेल करना ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो ज़रूरत के वक्त आपके यहाँ पे काम आएगा, और इसकी प्राइस बढ़ेगी घटेगी नहीं। आपने नोट किया होगा कि आज से 10 साल पहले गोल्ड की क्या कीमत थी, क्या वैल्यू थी, और आज उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो भाई ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपना रिसर्च क्या करें। बिल्कुल मैं यहाँ पे एक बात आपसे मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो क्रिप्टो में अच्छा खासा कमा रहे हैं। उनके स्क्रीनशॉट्स देखेंगे, जो क्रिप्टो मुख्तलिफ ग्रुप्स हो गए हैं, ठीक है। ये होगा, ये भाई ये वो लोग होते हैं जिनकी एक्सपीरियंस होती हैं। ये लोग भी पहले अपने पूरे सेविंग्स वगैरह लॉस करके इधर पे टिके हुए हैं, ठीक है। या तो इनके पास पैसा ज़्यादा है कि उनका कोई नुकसान नहीं होता अगर इनसे पैसा चला जाए, या तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है, 4-5 साल मार्केट को दिए हैं, ठीक है, तो अब उनको ये रिज़ल्ट मिल रहा है। बट इन्होंने बहुत डेडिकेशन और मेहनत दिखाई है, ठीक है। अब मैं आपको ये डिसहर्ट नहीं कर रहा, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपके लिए ये मार्केट नहीं बनी या आप क्रिप्टो से अर्न नहीं कर, नहीं भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। किसी कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। भाई यूट्यूब आपके लिए एक फ्री एकेडमी है, हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आपको बस अपने जहन में टॉपिक चूज़ करना है, आपने यूट्यूब पे देना है, तो आप A to Z यहाँ पे हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएगा। अगर आपने सीखना है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं, आपको किसी मेंटर की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ख़ुद करनी है एक चीज़, आपने ख़ुद एक इंटरेस्ट करना है, तो वो आप कर सकते हैं।
बिल्कुल क्रिप्टो में आ जाएं, बिल्कुल फॉरेक्स मार्केट में आ जाए। आजकल इनका दौर चल रहा है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। अगर आप एक दफ़ा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ जाएं, यहाँ से आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। एक जॉब के निस्बत यहाँ से आपको अच्छी अर्निंग मिलेगी, ठीक है, ये भी मैं आपको गारंटेड कहता हूँ। बट आपने अपने एक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना है, ठीक है। वो रूल्स आपने तोड़ने नहीं है। आपने एक क़ानून बना ले, अपने उसूल बना ले कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट किया है, बस मुझे यहाँ से निकल जाना है, लालच नहीं करनी है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्ट करना है, एक कॉइन में, तो पहले उसकी रिसर्च देख लें, उसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लें, उसके ट्विटर पेज देख लें, उसकी वेबसाइट पे जाके उनका वाइट पेपर देख लें कि भाई ये लोग क्या कह रहे हैं, ये जो कॉइन है इसका आगे क्या फ्यूचर है, ठीक है। उसमें कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पे जाके उसमें वॉल्यूम देख लें कि भाई यहाँ पे कितने लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, ये भी देख लेना आप। ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ें है भाई, गूगल पे सर्च करके आपको सब मिल जाएंगी, ओके। तो ये चीज़ें आप देख लें, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट आपने कर दिया तो जो आपने अपने साथ कमिटमेंट की है तो फिर उसका इंतज़ार करें। मतलब बाद में अपने इरादा ना बदलें या पैनिक ना हो कि भाई ये क्रैश हो गया या ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें फिर अपने जहन से निकालें। आपने एक कॉइन ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 साल का आपने अपने पास कमिटमेंट कर लिया कि भाई 3 साल मैंने इस चीज़ को टच नहीं करना है, ठीक है। तो भाई उसको छोड़ दें, उसको अपना आपने जो टाइम दिया है उसको तो वेट करने देना। क्या पता आपकी किस्मत भी बदल सकता है। क्रिप्टो में रातों रात लोग मिलियनेयर बने हैं छोटी इन्वेस्टमेंट से। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने लाखों करोड़ों यहाँ पे लगाई हैं। यहाँ पे हमने लोग देखे हैं 3-3, 400-400 डॉलर से मिलियन डॉलर तक लोगों ने कमाए हैं। इस तरह के चांसेस आए हैं और ये आगे भी आते रहेंगे। बट आपको उस पर नज़र रखनी है कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में, थोड़ा सा आपने इन होने, ठीक है। तो एक चीज़ में इंटरेस्ट आप दिखाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए रास्ते अल्लाह पाक खुद आगे आपके लिए वो क्रिएट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब का ज़माना है आजकल। मैंने नोट किया हुआ है तकरीबन 90%, 99% लोग यूट्यूब पे जो ड्रामे वगैरह, मैं ये नहीं कह रहा कि एंटरटेनमेंट ना करें, बट अपना टाइम आप ज़ाया कर रहे हैं। टिकटॉक्स वगैरह ये चीज़ें भी ठीक है, एंटरटेनमेंट करें, बिल्कुल आप यूज़ करें। बट आप जितना टाइम आप उधर देते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम आप अपनी इस फाइनेंशियल मार्केट में लगा दें, एक वीडियो को ओपन करें, ठीक है, रोज़ाना 1 घंटा दिया करें, 30 मिनट आप एक वीडियो देख लें। पहले सर्च करें कि भाई क्रिप्टो होती क्या है, कहाँ से सीखनी है, किस तरह करनी है, और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हैं जिनका भी आपको समझ आ जाए लैंग्वेज, उसको फॉलो करें और वीडियो को पूरा फिर आराम से देखा करें, ठीक है। तो अभी मेरे पास इस टॉपिक में बहुत से बातें कहने की है, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट जस्ट मैंने जो क्लियर करना था, उम्मीद है कि भाई इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता। और आई होप कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी कि भाई आपने इधर क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में किस तरह आपने चलना है, ठीक है गाइस। तो अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।